हेलो मेरे भाई। जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। तो आज हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम रहेगा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसको कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। चैप्टर का नाम कृषि से संबंधित है। ये कृषि का विकास कब हुआ, देखिए। तो कृषि पद्धतियाँ सबसे पहले हम लोग जानते हैं तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले हिमयुग का अंत हुआ है। आपसे पूछा जाएगा हिमयुग का अंत कब हुआ है, तो 10,000 ईसा पूर्व से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आदमी की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण आदमी क्या करेगा, भोजन की तलाश करने लगेगा, ठीक है। तो इस तो भोजन की तलाश में ये एक एक पद्धति विकसित होता है जिसको कृषि पद्धति, मतलब आदमी खेती करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। कृषि मतलब आदमी आदमी जो होता है चालाक हो जाता है, धीरे धीरे बुद्धिमान हो जाता है। तो वो क्या करता है, खेती करना स्टार्ट कर देता है, जिसको कृषि हम लोग कहते हैं, ठीक है। कृषि पद्धति कहते हैं इसको। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए कृषि में क्या होता है, एक जगह में बहुत सारा पौधा को लगाया जाएगा और एक ही प्रकार का पौधा लगाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि एक मक्के बूंद दिए दूसरा फिर धान का लगा देंगे, तो उसको फसल नहीं बोलेंगे। फसल में क्या होगा, एक ही तरह का फसल, एक ही तरह का पौधा पूरे खेत में होना चाहिए, ठीक है। उसको फसल कहेंगे। तो आपसे फसल का डिफिनेशन पूछा जाएगा तो क्या देना है। फसल किसे कहते हैं, तो जब एक ही किस्म के पौधे को, एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाए, ठीक है। जिसको हम लोग बोलेंगे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। फसल का मतलब क्या होगा, फसल तभी कहलाएगा जब एक ही किस्म का पौधा बहुत सारा रहेगा, ठीक है। जैसे मक्के का है तो मक्के का ऐसा नहीं कि उसमें मिक्स करके रख दिए सब, धान थोड़ा सा ये। जैसे कि हम लोग जंगल में देखते हैं ना, मान लीजिए कि आप पेड़ पौधे को देखेंगे तो अलग अलग पेड़ दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरह जहाँ फसल होगा ना, वहाँ अलग अलग तरह का पौधा नहीं नजर आना चाहिए, वहाँ एक ही किस्म का पौधा। जैसे कि टमाटर का है तो पूरे में टमाटर, पूरे में धान, पूरे में गेहूँ, पूरे में मक्का, उसको फसल कहेंगे, ठीक है। अलग अलग पौधा नजर नहीं आना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे भाई फसल दो प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल क्या होता है सर, खरीफ फसल वैसा फसल जिसको हम लोग वर्षा ऋतु के समय लगाते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु मतलब जब वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है और हम लोग जिस फसल को उगाते हैं वो खरीफ फसल कहलाता है। जैसे कि वर्षा के समय में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, धान। उसके बाद इस समय हम लोग मक्का भी बुनते हैं ना, सोयाबीन। सोयाबीन का खेती तो हम लोग नहीं करते हैं अपने इलाका में, लेकिन कहीं कहीं होता है इसका। सोयाबीन, गन्ना मतलब, है ना, गन्ना, मूंगफली, बादाम जिसको बोला जाता है, कपास, है ना। तो ये सब किसका उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण है। आगे देखिए रबी फसल को हम लोग जानते हैं, वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। अब देखिए वर्षा के बाद क्या आएगा, ठंडा का दिन आएगा। ठंडा को में क्या होता है, शीत गिरता है बहुत ज़्यादा मात्रा, इसलिए इस ऋतु को शीत ऋतु कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई रबी फसल जो है वो शीत ऋतु के समय बोया जाता है, मतलब ठंडा के दिन में। तो धान काटेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, आलू वगैरह लगाएंगे, है ना, सरसों लगाएंगे। तो इस तो इस तरह का फसल को रबी फसल कहा जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग शीत ऋतु में लगाते हैं, मतलब कि दुर्गा पूजा के बाद, सोच लीजिए दिवाली के बाद, है ना, या धान कटने के बाद, तो ये रबी फसल कहलाएगा, ठीक है। रबी फसल में क्या क्या है, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, है ना। ये सब क्या आ जाएगा, जैसे गेहूँ आ जाएगा, अभी हम लोग धान काट के गेहूँ लगाएंगे, फिर चना लगाएंगे, मटर भी लगाता है ना। कई कई आदमी मटर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाता है। सरसों, सर, तेल महंगा हो रहा है तो आदमी सरसों लगाएगा, अलसी, है ना। तो ये सब हो जाएगा रबी फसल, ओके, ठीक। अब देखिए कृषि पद्धतियाँ, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। देखिए अब कृषि पद्धतियाँ में क्या होता है कि फसल तो उगाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या तैयारी करते हैं, सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, है ना, मतलब जोतते हैं खेत, है ना। इसको मिट्टी तैयार करना होता है, मिट्टी को उलटना पलटना, ये मिट्टी तैयार कहलाता है, ठीक है। दूसरा है बुआई करते हैं, फिर इसमें बीज छिड़कते हैं, है ना। तीसरा बीज बीज छींट दिए हर जगह, उसके बाद क्या किए, खाद और उर्वरक दे दिए, ठीक है ना। फिर इसको पटाना होगा, मतलब सिंचाई करना होगा, पानी देना होगा, है ना। इसको सिंचाई कहा जाता है। पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, मतलब घास फूस नहीं होना चाहिए, है ना, उसको बीछेंगे। फिर हो जाएगा, फसल तो कटाई करेंगे और उसको घर में रखेंगे, मतलब भंडारण करेंगे, ठीक है।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला देखिए। अच्छा, पहला इसका हेडलाइन है मिट्टी तैयार करना, है ना। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है मिट्टी तैयार करना का। आइए हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है, ठीक है। मिट्टी तैयार कैसे करता है? सबसे पहले क्या होता है, किसान मिट्टी की जुताई करता है। उसमें बहुत सारी कृषि औजारें का इस्तेमाल करता है। अच्छा, जुताई किससे करते हैं? ऐसे तो नहीं कुदाल से करते नहीं, एक से एक औजार करते हैं। जैसे ट्रैक्टर लगा दिए, है ना, हल लगा दिए। तो पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। अब तो धीरे धीरे टेक्निकल चीज़ आ गया, तो उसके बाद ट्रैक्टर ने इसका जगह ले लिया, है ना। तो इसको औजार कहा जाता है। जैसे ट्रैक्टर भी इसका औजार कहलाएगा। उसका हल क्या है? औजार है, कृषि करने का औजार है ना। पहले के समय में हल का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। इसमें एक लोहे की सपाट होती थी। देखिए, हल में क्या होता था, लोहे की सॉफ्ट होती थी। आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर से तैयार की जाती है, जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। हाँ, मतलब ट्रैक्टर का हल को जो बोला जाता है वो कल्टीवेटर कहा जाता है, ठीक है। बस इसमें कुछ है नहीं। मिट्टी तैयार करना मतलब जोतना, बस समझ गए आप। दूसरा, जोतने के बाद क्या करेंगे? बीज का बुआई करेंगे, है ना। बीज उसमें छीटेंगे। तो बुआई किसे कहते हैं? इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। सबसे पहले तो मार्केट से हम लोग अच्छे बीज लाएंगे, उसको फिर घर में उसको चिन्हित करेंगे कि बीज कैसा है ना। कीड़ा खाया हुआ फेंकेंगे उसको, तो ऐसा ऐसा चयन करेंगे हम लोग। तो इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। बुआई में भी किसान हल या कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है, और बीज को छिटके हम लोग क्या करते हैं, ह- फिर दोबारा से उसमें हल चलाते हैं, है ना। तो इसको कहा जाता है मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, मिला देते हैं इसको। इसको आज के समय में सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरा है, अच्छा, बुआई कर दिए है ना। तीसरा है क्या? खाद एवं उर्वरक। अब तो देखिए, पहले खाद एवं उर्वरक देना जरूरी है, तब तो फसल उगेगा। अगर कमजोर रहेगा तो कैसे उगेगा? तो खाद एवं उर्वरक देंगे फिर इसमें, जिसे मिट्टी में पोषक। अच्छा, खाद खाद भी मारेंगे। उर्वरक मतलब गोबर वगैरह, है ना, खेत में लगाना है। तो ये सब मारने से क्या होगा, मिट्टी का पोषक तत्व बढ़ेगा, है ना। इसका स्तर बढ़ेगा, जिससे फसल अच्छा होगा, ठीक है। उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर हमें गोबर, मानव अवशिष्ट और पौधे अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। खाद कैसे प्राप्त होता है? गोबर से, मानव का अपशिष्ट और पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, रस। और जबकि उर्वरक क्या होता है मेरे भाई? उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है ना। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। अच्छा, ह्यूमस जो है ना वो उर्वरक से नहीं मिलता है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तीसरा है सिंचाई। सिंचाई किसको बोलेंगे? किसान पौधे को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है। सिंचाई पटाना, है ना, जिसको पानी देना, पौधे में पानी देना जरूरी है, सप्ताह हफ्ता में, महीना में। तो इसको सिंचाई कहा जाता है। किसान को पौधे में पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, पौधे को पानी देने के लिए कहाँ कहाँ से पानी लाता है? कहने का मतलब है, अगर किसान को पौधे में पानी देना है तो वो किन स्रोतों का इस्तेमाल करता है, कैसे करता है? सबसे पहले अगर कुआं है तो वहां से वो पानी लाएगा, ठीक है ना। चापाकल से तो खेत में पानी आएगा नहीं, ठीक है। नदी से, उसके बाद आजकल बोरिंग भी करता है आदमी, है ना। तो ये सब हो गया, तालाब हो गया, ट्यूबवेल हो गया। तो ये सब सिंचाई का क्या हो गया, साधन हो गया, है ना। सिंचाई की दो आधुनिक विद्युत छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र है। देखो, इस तरह का पाइप आपको दिखाई पड़ता होगा कहीं कहीं किसी क्षेत्र में, इस तरह का, है ना। तो इसको आधुनिक विधि कहा जाता है, सिंचाई का आधुनिक विधि, है ना। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंदे बूंदे करके सीधे ही पौधे की जड़ों में जाती है। इस विधि को ड्रिप तंत्र कहते हैं। इस प्रकार की विधि का उपयोग फलदार पौधे, बगीचा, वृक्ष में किया जाता है। यह सिंचाई की सर्वोत्तम विधि जिसमें एक भी पानी व्यर्थ नहीं होता। देखिए, इस तरह का आप लोग पाइप देखे होंगे कि खेत में लगाया जाता है और ऊपर से पानी गिरता है ना। तो इसका ये मतलब ये होता है कि जहाँ पे जड़ है उसका वहीं पे पानी गिरेगा, है ना, पानी व्यर्थ नहीं होगा। इस तरह पूरे खेत में पानी व्यर्थ हो जाता है ना। अगर हम लोग सिंपल मोटर लगाते हैं या मशीन को चलाते हैं, इससे पानी लाएंगे तो पूरे खेत में पानी देना होगा, है ना। इससे क्या होगा, इससे स्रोत से पानी कम हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब पानी का व्यर्थ होगा इसमें।
तो ड्रिप तंत्र अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि वो जहाँ पौधा है वहीं पे गिरेगा पानी इसका। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए। छिड़काव तंत्र और रसायन इसको बाद में जानते हैं। तो 10 मिनट का वीडियो हम लोग का हो गया है, तो अब हम इसको अपलोड करेंगे मेरे भाई। तो अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। सभी को प्यार भरा राधे राधे।